मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो धर्म, वर्ण, जाति या गोत्र का हमारे जीवन में इतना महत्व नहीं है जितना हमारे स्वभाव व गुणों का महत्व है। वैसे इस भौतिक जगत में, इस व्यवहारिक जीवन में हर व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति एक सम्मान होता है, एक आदर होता है। सिख धर्म में बेदी धर्म को एक ऊंचा स्थान मिला है। बेदियों को गुरु नानक देव की औलाद माना जाता है। इसलिए यह मेरी सोच है कि अगर बेदियों के परिवार में बेटे की शादी हो तो गुरु नानक देव जी की शादी को स्मरण करना मंगलकारी होगा। तो आज जब मैं अपने बेटे चैतन्य बेदी की शादी का निमंत्रण शुरू करने लगा हूँ, तो मैं एक पन्ना आज बालाजी की जन्म साखी का पढ़ना चाह रहा हूँ, जिसमें गुरु नानक देव जी की शादी का संदर्भ मिलता है। आशा करता हूँ कि इसको सुनकर इस पर विचार करके आप सबको आनंद व सुख मिलेगा। यह साखी उस समय की है जब गुरु नानक देव जी अपनी युवा अवस्था में अपनी बहन व जीजा के पास सुल्तानपुर में रहते थे और मोदी खाने की सांभ संभाल करते थे। तो आइए श्रवण करते हैं बालाजी की जन्म साखी में यह कैसा अद्भुत वृत्तांत है। साखी गुरुजी के विवाह की। इसके पश्चात संसार के श्री गुरु नानक देव जी फिर मोदी खाने का काम सुचारू रूप से करने लगे। तब एक पत्र श्री गुरु जी के ससुराल से आया, जिसमें आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी का विवाह नियत किया हुआ था। यह विवाह पढ़कर जितनी प्रसन्नता नानकी जी को हुई वह कथन से बाहर है। यह शुभ सूचना तलवंडी में श्री कालू जी को दी गई। पताशे और 5 रुपए निधे ब्राह्मण के हाथ तलवंडी में पहुंच गए। कालू जी के तथा अन्य संबंधियों के आनंद की सीमा ना रही। कालू जी ने अपने ससुराल में वह अन्य संबंधियों को सूचना पत्र भेज दिए। अनेक प्रकार से इस प्रसन्नता का प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात श्री कालू जी ने राय बुलार के निकट जाकर विवाह की सूचना दी और कहा कि हजूर, आपके दास नानक का विवाह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नियत हुआ है। यह शब्द सुनकर राय बुलार को अत्यंत क्रोध हुआ। उसने श्रद्धा से मिले हुए क्रोध के साथ कहा, हे कालू, तू अल्प बुद्धि है। तू संसार के पिता को अपना पुत्र मान रहा है। तेरे यह शब्द हैं कि आपके दास नानक का विवाह है, सुनकर मन को ठेस लगी है। पटवारी साहब, श्री नानक देव जी के चरणों में अनेक दास मेरे जैसे हैं। वह तो अखिल विश्व स्वामी है। कालू जी को कुछ ज्ञान हुआ और क्षमा याचना की। राय ने कहा कि हे कालू,
तू भी मुंह का कड़वा और जैसे को तैसा मिले। मैं मूल्य को भी जानता हूं, वह भी धैर्य विहीन पुरुष है। तुम दोनों कुड़म एक जैसी बुद्धि के स्वामी हो। परमात्मा ही सब काम ठीक करे तो करे। तब कालू जी ने कहा, हजूर, मेरा एक ही पुत्र है, मैं उसके विवाह में कोई ऐसे शब्द क्यों कहूंगा जिसमें विघ्नों का भय हो। राय ने कहा, अच्छा, आप लोग सुल्तानपुर को जाओ, अतः श्री नानक देव के चरणों में मेरा सलाम कहना और सत्कार करना। तब श्री कालू जी के साथ लालू जी, परसराम, इंद्रसेन फिरंदा, जगतमल, लालचंद, जगत राय, जटमल और इनके अतिरिक्त जितने भी बेदी उपस्थित थे सभी तैयार हो गए और माझे से रामा जी आदि भी आ गए। सभी सुल्तानपुर में पहुंच गए। जब विवाह के दिन में 5 दिवस रहे, तब विवाह का कार्य आरंभ हुआ। अतः बरात सुल्तानपुर से आनंद पूर्वक विदा हुई। श्री मूल्य जी को सूचना देने के लिए निधे ब्राह्मण को भेजा गया। कहा गया कि मूला जी को जाकर बता दो कि सुल्तानपुर से बेदियों की बारात आ गई है। निधा जी गए तथा जाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हे जजमान, बाहर बाग में बारात ठहरी हुई है। मुझे श्री परमानंद जी ने आपके पास सूचना के लिए भेजा है। मूला जी ने अपनी बरादरी को सूचना दी तथा स्वयं अजीते रंधावे के पास गया, जो पक्खोके का चौधरी था। मूला जी ने उसे कहा कि चौधरी जी, बेदियों की बारात बाग में ठहरी हुई है, आप भी स्वागत के लिए चलो। उस चौधरी के पिता ने अपने पुत्र को कहा कि आप जाओ, मैं वृद्ध हूं, जाना कठिन है। तुम जाकर मूला जी के कथन अनुसार सब काम करो। हे मूला जी, मेरा शरीर शिथिलता होने से जा नहीं सकता। तब चौधरी जी ने कहा, मूला जी, मैं आपके स्वागत से परिचित हूं। बारात ऊंचे कुल की है, अर्थात बेदी लोग हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं कहना जिससे हम लोगों की निंदा हो। मैंने सुना है कि लड़के का पिता जो पटवार का काम करता है वह भी जबान का कड़वा है तथा परमानंद जी बहुत ही बुद्धिमान सुन रखे हैं। आपकी ओर से उनका सम्मान तथा सत्कार हो उचित है। यह सुनकर मूला जी ने कहा कि हे चौधरी जी, हमें तो उस परमात्मा का आश्रय है। तथा पश्चात निधे ब्राह्मण को कुल रीति करके विदा किया और आप सभी मिलकर बरात के स्वागत को चले गए तथा पूर्व रीति अनुसार बटेहरी का सामान भी साथ लिया। बारात को पहली रोटी कच्चा अन्न देने की प्रथा पंजाब में थी, जिसे बटेहरी कहते हैं। फिर आदर सत्कार के सहित बारात को नगर में प्रवेश कराया गया। कालू और जयराम जी का पिता रुपए पैसे श्री गुरु नानक देव जी के सिर से वार कर फेंकते जा रहे थे। एक अच्छे स्थान पर बारात को ठहराया गया। वर को देखकर समस्त नर नारी अपार प्रसन्न हुए। सभी लोग मूला जी की प्रालब्धता की सराहना करते थे। इंद्र देवता तथा उनकी देवगणाएं विवाह महोत्सव देखने को वहां आ गए। जिस समय वर को घोड़ी पर सवार करके बारात गई,
उस समय का दृश्य देखने से ही संबंध रखता था। उसे लेखनी से लिखना घृष्टता है, क्योंकि जगत पिता का विवाह था। श्री गुरु नानक देव जी की आरती उतारी गई, ब्रह्मा ने वेद उच्चारण किए। इसी प्रकार सभी देवगण मंगल कार्य करने लगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातः काल श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का विवाह हुआ। श्री सुलक्षणी जी को विधि पूर्वक स्नान आदि करवाकर खारों पर श्री गुरु जी के साथ बैठाया गया। अभी 5 घड़ी रात्रि शेष थी जब लावा शुभ कार्य उत्पन्न होने लगा।